राजस्थान में चुनाव है और चुनाव के सरगर्मी के बीच आज हमें उदयपुर जिले के बल्लभनगर विधानसभा के हम अलग अलग गांव के बल्लभनगर विधानसभा के अलग अलग गांव का दौरा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम मेनार गांव में मेनार गांव पूरा मेनारियो गांव है, जितना हमने जाना पूरा काश्तकार गांव है। यहाँ पर कुछ लोगों को हमने इकट्ठा किया है, ये क्या सोचते हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? घनश्याम। घनश्याम जी, क्या सोचते हो? चुनाव आ गए हैं इस बार, चुनाव आ गए हैं तो गहलोत सरकार है, हमारे यहाँ भी प्रीति जी का अच्छा चल रहा है और निकलेंगे। आप प्रीति जी को वोट दो, क्यों वोट क्यों दोगे? कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, उसको वोट देंगे। जैसे चिरंजीवी है, नरेगा का काम है, पेंशन योजना है, बिजली बिल है, किसान के लिए और क्या चाहिए। अच्छा, इसलिए आप कांग्रेस जी। अंकल आपका क्या नाम है? शांतिलाल। शांतिलाल जी, क्या सोच रहे हो? चुनाव आ गए इस बार, अच्छी बात है, चुनाव आए तो जी। खुशी की बात है। जी, क्या क्या विचार करके वोट दोगे? विचार अभी चल रहा है हमारा, तो विकास को वोट देंगे हम। विकास मतलब किसकी ओर जाओगे, भाजपा या कांग्रेस या जनता सेना? तीन है इस बार। तीन है इस बार, लेकिन भाजपा ने तो हमारे यहाँ आज तक एक वो पत्थर भी बता दे कि हमने ये विकास करवाया है और ये पत्थर लगाया है, तो हम भाजपा के तरफ जाते हैं। लेकिन भाजपा ने तो हमारे आज दिन तक मैदान में एक भी रुपये का काम ऐसा नहीं करवाया जो आजीवन हमारे जीवन पर्यंत तक कोई काम आए। और कांग्रेस ने जो भी करवाया काम, जो जिंदगी भर के लिए कांग्रेस ने करवाए, तो इसलिए हम कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन कुछ जो वोटर है, जो पब्लिक है, वो स्थानीय जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष जो भी यूथ अध्यक्ष जो बना रखे हैं, उनकी कार्यशैली से वो नाराज है। जो उनका कृपया करके वो सुधार करेंगे तो निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी, वरना कांग्रेस की स्थिति भी डाउन हो सकती है। भाई आपका क्या नाम है? शांतिलाल। शांतिलाल जी, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है बल्लभनगर विधानसभा में, कांग्रेस, जनता सेना और बीजेपी। आप क्या सोचते हो? कांग्रेस को ही जाएगा हमारे यहाँ से ज़्यादा मत, तो क्योंकि कांग्रेस ने हमारे यहाँ बहुत विकास किया है। जैसे ट्रॉमा सेंटर है, 220 kV का ये है, गांव में जगह जगह काम करना, सार्वजनिक काम है, निजी काम भी बहुत सारे किए हैं, और रोडें बनाना ये वगैरह, हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय बनाया। तो हम ज़्यादातर लोग गांव वाले यही सोचते हैं कि विकास को वोट देंगे। इस बार जो प्रीति सख्तावत जी है, उनको 18 महीने का समय मिला, उस 18 महीने में क्या विकास हुआ है? 18 महीने मेनार में इतना ज़्यादा विकास हुआ, वैसे तहसील में हुआ ही है, लेकिन मेनार में इतना आज दिन तक नहीं हुआ जितना मेनार में 18 महीने में किया है विकास। जी बाबू जी, आपको क्या? सर जमनेश मेनारिया। क्या करते हो सर आप? बस मैं खेती करता हूँ। अच्छा, खेती करते हो। क्या सुविधा मिलेगी काश्तकार को अगर आपकी सरकार? काश्तकार को तो बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है अभी तो कांग्रेस सरकार ने। बिजली बिल माफ कर रखे हैं, नल घर के बिल माफ है। तो कांग्रेस जैसा कर रही है वैसा तो शायद अभी तक तो किसी पार्टी ने नहीं किया है। बहुत ही अच्छा कर रही है। वर्तमान विधायक के काम से कितना खुश है? वर्तमान विधायक का काम बहुत ही शानदार है, और ऐसा काम 18 महीने में जो काम हुआ है वो शायद देश आजाद होने के बाद में इतना काम नहीं हुआ है जितना 18 महीने में काम हो गया है। और आने वाले 5 साल अगर और मिलेंगे भविष्य को तो हो सकता है इससे और शानदार काम हो जाए, और जो काम नहीं हुए वो काम भी हो सकते हैं यहाँ पे। राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? राजस्थान में अगर विकास की दृष्टि से देखें तो गहलोत साहब की सरकार बनेगी। विकास इतना हुआ है। विकास इतना हुआ है? मानते हो? हुआ है जी। इतना चीज को मानते हो? हाँ बिल्कुल। सरकार ने रेवड़िया बांटी है, फ्री 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 फ्री, ये सारी तो कहने की बातें हैं। बाकी रेवड़िया तो बीजेपी भी बांट रही है, केंद्र में बांट रही है बीजेपी भी रेवड़िया। ठीक है, तो कांग्रेस बांटेगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। और कांग्रेस कोई रेवड़िया नहीं बांट रही है, तो पहले से करती आ रही है। तो हर बार काम किया है कांग्रेस ने। बीजेपी का यहाँ पे हमारे इस एरिया में, हो सकता है कहीं दूसरी जगह पे किया हो, हमारे इस एरिया में बीजेपी का कोई काम नहीं है, इसलिए भाई कांग्रेस जीतेगी। हाँ। इन लोगों से हमने जाना कांग्रेस की ओर मतदान करने की कह रहे हैं, और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आज हम चाय की थड़ी पर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या है उनका रिदान। भाई साहब, आप चाय हाय पी रहा हो, कहीं लगी रहो, कहीं माहौल है भर के? माहौल तो कही है माने तो यह तहसील पूरी भ्रष्टाचार मुक्त वेणी थावे, और घणी तरह कोई रिश्वत वगैरह नहीं वेणी थावे, और पार्टी सब अपना अपना पार्टी रो काम करीने पार्टी जितावना थावे, पार्टी रो दायित्व पूरा करना थावे। आपस में मतभेद है, मनभेद तो है नहीं, 2, 5, 15 दिन का काम है। इसलिए हम तो भ्रष्टाचार को मुक्त चाहते हैं तहसील को। ये तहसील में कोई विकास हुआ कि नहीं हुआ? सरकार विकास तो दोनों सरकारें करवा रही है। विकास क्या है? विकास की दृष्टि से देखे तो तीन पार्टियों का बोझ है इस वल्लभनगर तहसील पर। ठीक है, अपने अपने स्तर पे जिसका जितना हुआ उसने उतना करवाया। बाकी ठीक है, सब पार्टियों अपने अपने स्तर पे काम कर रही है। ठीक है, आपसे जानना है। बाबूजी, कई नाम है आपको? मुकार सिंह नाम। मुकार सिंह जी, कहीं लगी रहो, चुनाव आई है बर के? बढ़िया मुरादी थी, देखता ही रहो, बर के लगी रहो, माहौल है? माहौल ठीक ही है। कैसे चुका हो तो लोग है बे कम
મોદી તો સરકાર કામ કીધો તો ઝુકાવ હે अच्छा मोदी सरकार काम कीधो कशी विधानसभा आणि वल्लभनगर विधानसभा છો અમે તો ટારી શું વાત કરે હારો अच्छा અમે તો વલ્લભનગર જ વાત કરે ઓટલે કીધું એટલે કીધું अच्छा બધા હાથ વાળારો ફૂલ વાળારો जनता सेना वालो कंट्रोल जो बच्चा है અટે हाँ અટે તો હાથ हाथ वाला अच्छा और भी लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे भैया क्या नाम है आपका युवा है क्या सोचते हैं इस बार युवा आगे आओ। जी, युवा क्या सोच रहा है इस बार युवा तो ये सोच रहा है कि जो तहसील का विकास करे, तहसील को उसका साथ देना चाहिए। अच्छा बाकी क्या है कि सब जगह पे मोदी तो बैठे ही नहीं है, हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं। आप पैसा लेके ऊपर किसी को भी टिकट थमा के हमारे ऊपर डाल देते हो इधर, हमको उसके पीछे पीछे दौड़ना रह गया। पार्टी निकलती नहीं है हर बार यहाँ से बीजेपी, और फिर 2-4 बिखरे हुए हैं तो फिर कैसे निकलेगी पार्टी। और ये इसको मिलने वाला है 5 साल जो हारने के बाद जो पार्टी में वर्क करता है वापस चुनाव करने के लिए, वो जीतो बनता है कैंडिडेट, उसको हटा के आप दूसरे को टिकट देते थे, वो नया कैंडिडेट लेता, वो मार्केट में जमता है, वो वापस उसका चुनाव लड़े, उससे पहले नया कैंडिडेट ले आते हो, कैसे जीतेगी पार्टी। बीजेपी के पक्ष में है लेकिन कैंडिडेट सही नहीं चुनने की वजह से आप हाँ पार्टी नुकसान में कैंडिडेट की वजह से। अच्छा। अब आप क्या सोचकर वोट दोगे आप जब अंदर जाओगे वोट देने के लिए क्या सोचकर क्या विकास का मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा या फिर कोई और मुद्दा रहेंगे हाँ मुद्दा तो सही है, अभी मेरा तो क्या सोचो, लेकिन समाज के लिए तो भ्रष्ट मुक्त ये अपने क्या बोलते तहसील और ये अच्छा जो विकास करे वही नेता आना चाहिए। अब यहाँ मीनार की हैं जी बिल्कुल, हम मीनार के हैं। और मीनार के क्या मुद्दे हैं अगर आप चाहते हो ये सरकार बने या कोई जीते तो आप वो विकास आप मीनार में चाहते हैं देखिए मीनार में तो ये नाली ने रोड ने तो बहुत बन गए, वो जमाना गया। अगर कुछ बढ़िया स्तर पे बड़े बड़े हमारे चापेड़े पड़े, कोई गर्ल्स कॉलेज बन जावे, कोई लड़कों का कोई यहाँ कोई आईटी कॉलेज, कोई ऐसा कुछ जो फायदा रहे लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़े, बड़े बड़े चापेड़े पड़े हाईवे पर NH 76 ये रोड पे बड़े बड़े चापेड़े, तो हाईवे पे आसपास के गांव वाले भी फायदा ले सकते हैं इनका, और ऐसा कुछ करना चाहिए जो। और भी लोगों से बात करेंगे और क्या नाम है आपको यशवंत। यशवंत जी क्या हो रहा चुनाव है ये एक बार बस हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारी तहसील भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। तहसील में जाते हैं तो भी बिना पैसे नकल नहीं मिलती, ठीक है। पुलिस में जाओ तो भी बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। तो बस कोई भी कैंडिडेट हो, भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी वर्तमान विधायक प्रीति सख्तावत जी हैं क्या विकास करवाया है नहीं करवाया है इस बार झुकाव किसकी ओर है बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गांव में तो विकास करवाया है, ट्रॉमा सेंटर बना है, स्कूल में विकास करवाया है और गांव में भी विकास हुआ है। गाँव का झुकाव और आपका झुकाव किस ओर है इस बार हमारा झुकाव तो अभी हम देख रहे हैं, अभी 5 दिन बाकी रहेंगे फिर देखेंगे। अभी किधर ही झुकाव नहीं है हमारा। जी अंकल क्या नाम है आपका दयाशंकर। जयशंकर जी क्या सोच रहे हो चुनाव आ गया इस बार चुनाव आगे देख लो, हम विकास के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। जिसने विकास करवाया, हमें अगर मीनार के लिए बोलते हो तो हम मीनार में जिसने जितना विकास करवाया 18 महीने में उसके अनुपात में हम वोट देंगे, ठीक है। बाकी ये छोटी मोटी रोड और नाली वगैरह ये तो ग्राम पंचायत के स्तर पे हर सरकारी पैसा SDPH PFD से पैसा आता है तो उसका काम तो पंचायत को करवाना ही है, ठीक है। रही बात सेंक्शनों की, अलग अलग सेंक्शन आती है, अलग अलग मन से पैसा आता है उनकी, और जो सरकार जो पैसा देती है अलग से, जो ट्रॉमा सेंटर है, कोई उद्योग है ऐसा कोई बनाती है, तो हमारे यहाँ जैसे ये युवा होटल पे बैठे हुए हैं होटलों पर, तो उनको कोई रोजगार मिले। अगर कोई उदयपुर जाके बिजनेस कर रहा है तो उसका 100 रुपये तो खर्चा लग रहा है और तो वो 300 का कमा के आ रहा है तो 200 उसको जेब से जा रहा है। अगर यही कहीं होगा तो वो अपने घर का काम भी करेगा और 200-300 रुपये का काम करेगा। रोजगार का बड़ा मुद्दा है मीनार वल्लभनगर विधानसभा सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है। अच्छा रोजगार बहुत सारे यहाँ मीनार की नहीं है, पूरी वल्लभनगर तहसील में बेरोजगारी है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और भी हम लोगों से विकास की दृष्टि से कोई विकास तो अपने सरकार आएगी, विकास तो सरकार का काम है करवाना। सरकार ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत अपने स्तर पर विकास करवाएगी, लेकिन बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। यही मुद्दा, यही हमारा है कि अगर इंडस्ट्रीज एरिया होगा, कुछ जमीन भी बहुत पड़ी हुई है, ऐसा कुछ हो डेवलपमेंट हो तो कम से कम जो भी विधायक चुन के आएगा आप चाहोगे कि विकास के नाम पर रोजगार लोगों को दिया जाए, रोजगार दिया जाए। रोजगार। और भी लोगों से हम बात करने चाहिए, होटल के ओनर है मालिक है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू जी कई नाम है आप? મારું નામ પ્રેમીદાસ ભાઈ। अच्छा तो आप बटे चारी होटल चलाओ नहीं नेता लोग आवे नहीं लोग आवे कई राजनीति बात आवे कई झुकावे बच्चे लोग કઈ હો તો દેખે જાય મોલ દેખે જાય આદમી રો यहाँ पर होटल में बैठे रहो नहीं नेता भी आवे जा रहे મોલ पे देखे જાય डिफिकल्टी है। कई लगी रहो मने बात करता वे कई लगी अरे नहीं अशोक नहीं लग रहा हाल तक
मॉल पे है जो भी है तीन पार्टियां है, फूल वाला है, हाथ वाला है, जनता सेना है। वो मॉल पे देखो जाए बोल तो क्या अनुभव नहीं रहो है बाबूजी बात करा बाबूजी कई नाम है आपको મારું નામ દેવીલાલ શેરા अरे सेरा जी कई चुनाव है क्या कई है चुनाव है जो माहौल तो अभी कांग्रेस रो बढ़िया है अच्छा कांग्रेस जो वल्लभनगर विधानसभा प्लस है हाँ कांग्रेस प्लस रहेगा कांग्रेस को वोट क्यों देंगे लोग क्या ऐसी योजना है उसके बारे में थोड़ा बताइए योजना तो क्या है ये अपने कटारिया है जो हर साल ये बदली करता है कैबिनेट और रिश्वत खा के देता है रिश्वत खा के कैबिनेट खड़ा करता है वो अच्छा बीजेपी की बात कर रहे हो हाँ बीजेपी की अच्छा कटारिया रिश्वत खाता है अच्छा